Welcome to my YouTube channel Sidra Gilani Vlogs. Please subscribe the channel and hit the bell icon. Never missing update. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपने घरों में आबाद रखे। जी तो आज है एक नया दिन। एज़ यूजुअल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम सबको एक नए दिन से नवाजा और जी मामूल के काम स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे हर व्लॉग में आप थोड़ा सा पार्ट मेरा देखते हैं इस तरह भी, और बहुत से लोगों को पसंद आता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह आपके लिए कुछ बोलूं। तो जी हमेशा की तरह जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं ना, वो तो सुबह सुबह एक वो टाइम टेबल के साथ चलने होते हैं, और मेरी सुबह भी इसी तरह होती है, टाइम टेबल के साथ होती है। नमाज के बाद ईमान का स्कूल होता है, उसके बाद अब्बू को नाश्ता देना होता है, उसके बाद ईमान को मीर को ट्यूशन छोड़ के आना होता है, और फिर मैंने करनी होती है आपके साथ मुलाकात, और फिर मैंने जाना होता है किचन में जाके करना होता है नाश्ता, उसके बाद बनाना होता है खाना। तो जी आज के दिन हमारे घर में मेरे किचन में बनेगी अरवी, और उसके साथ बनेगा क्या बनाऊंगी मैं आज, चावल और रोटी, क्योंकि अक्सर लोगों के घरों में चावल भी बनते हैं और रोटी भी बनती है, और मेरे घर में शोरबे वाली अरवी बड़े शौक से खाई जाती है। मेरे मेके में खाई जाती है मसाले वाली अरवी, और मेरे ससुराल में खाई जाती है शोरबे वाली अरवी। तो जी आज मैं बनाऊंगी आपके लिए शोरबे वाली अरवी, और उससे पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ करें। ईमान फ़ातिमा के दांत में बहुत तकलीफ़ है, छोटी सी बच्ची है, अभी वो 8 साल की भी नहीं हुई, और उसके दांत में 2 दिन से स्टिल पेन है, और मैं इतनी परेशान हूँ। लेकिन मैंने आपके साथ अपनी परेशानी शेयर नहीं की, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ मैं हम लोग आपको वो फ़न दिखाते हैं, आपको एक अच्छा व्लॉग दिखाते हैं, लेकिन हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। तो बस मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ कि बच्ची को बहुत तकलीफ़ है। उसको मैंने डॉक्टर को भी चेक करवाया है, मेडिसिन भी दे रही हूँ, बट उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आज मैंने उसको रात को दोबारा डॉक्टर पे लेके जाना है। तो दुआ करें कि उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए, क्योंकि उसको इतनी पेन है। अभी भी मैंने उसको बहुत मुश्किल से स्कूल भेजा है, क्योंकि टेस्ट सेशन चल रहा था और मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं करवाती। मैंने अपनी लाइफ में भी, अपने स्कूल लाइफ में भी कभी छुट्टी नहीं थी की, और पोजीशन होल्डर भी थी, और मुझे बाकायदा इनाम भी मिला था, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं थी करती। तो आगे मैं अपनी ज़िंदगी में भी अपने बच्चों को भी यही सीख देती हूँ कि बेटा स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसको मेडिसिन खिला के भेजा है, और कोशिश यही है कि अल्लाह ताला उसको ठीक कर दे, क्योंकि जब बच्चों को तकलीफ़ होना तो फिर माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि वो बेहतर हो और उसको सुकून मिले, और रात को मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँ तो वो डॉक्टर उसकी दाढ़ ना निकाल दे, क्योंकि छोटी बच्ची है और उसको बहुत टेंशन है। वो यही डॉक्टर के पास भी नहीं निकाल ना दे, डॉक्टर मेरा तीस ना निकाल दे। तो मैं आपके साथ सारी अपडेट शेयर करूँगी। तो बस अब चलते हैं किचन में, और किचन में चल के करते हैं नाश्ता, उसके बाद आपके साथ होती है मुलाकात। अर्जियों का क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अरवी कैसे बनी है, चावल भी दिखाऊँगी, और बस फिर आपको सारी दिन की रूटीन बताऊँगी, ठीक है जी। तो मेरा बन रहा था एक तरफ नाश्ता मैं बना रही थी, और दूसरी तरफ मैं आपको देने लगी थी सर्विंग के आइडियाज़। इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे बर्तन हर किसी के घर में होते हैं, और वो जो बर्तन होते हैं ना, वो होते हैं बड़े ख़ास, जो होते हैं हमारी अम्मी के जहेज़ के, और वो सिर्फ़ इजाज़त होती है तब निकालने की जब कोई मेहमान आता है। तो जी कभी कभी अपने आप को भी ख़ास शो करवाना चाहिए, और ऐसे बर्तनों में खाना चाहिए। तो बस अम्मियाँ कहती हैं कि नहीं जी, जब कोई मेहमान आए तब निकालो। तो मेरा भी दिल किया कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ आप लोगों को दिखाऊं कि हम लोग भी यानी कि अपने आप को भी अच्छा फ़ील कराओ, अच्छे अच्छे बर्तनों में नाश्ता करना चाहिए। तो आज जी मैं सैंडविच बनाए, और साथ मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। तो मैंने कहा साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे मेरे भी ये जो है इसके बर्तन थे। बहुत वैरायटी है मेरे पास, इंशाल्लाह कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी वैरायटी। तो मेरा दिल किया मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि हमारे भी अम्मियों के
बड़े बड़े प्यारे बर्तन हुआ करते थे, लेकिन वो तब भी निकलते थे जब कोई अच्छा जो यानी कि बहुत यानी कि जब मेहमान आते थे, लेकिन वो हम लोगों के लिए नहीं होते थे। जब हमने कहना तो अम्मी अम्मी ने कहना टूट ना जाए बर्तन। कौन कौन मेरी इस बात से इत्तेफाक करता है और मेरी बात सुन के सबको हंसी आई होगी, क्योंकि हर घर में इतने खूबसूरत बर्तन होते हैं, लेकिन उनमें हम खाना नहीं खा सकते, क्योंकि एज़ यूजुअल हर कोई किचन में तो सबके नॉर्मल बर्तन चलते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। बट आज मैंने ज़रा थोड़ा-सा अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाया और बनाया नाश्ता और किया ख़ास बर्तनों में। जी, तो अब हो चुका था नाश्ता और मैं आ गई थी किचन में अपने मामूल के मुताबिक, और आज हम बना रहे थे अरवी। अरवी के लिए मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह चॉप किया। जो चॉपर में मैंने पहले भी आपको दिखाया था, उसके बाद मैंने उसमें जब वो ब्राउन से हो गई उसमें अदरक लहसुन डाला, उसमें टमाटर डाला, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी डाल के उसको मैंने अच्छी तरीके से भूना और उसको भून के उसका मसाला बना रही थी। इतना उसको भूनना है कि उसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए और उसका जो है ना मसाला वो अलग हो जाए। थोड़ा-थोड़ा पानी भी बीच में ऐड करना है और उसको उसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। आपकी रेसिपी में जब आप भुनाई बहुत अच्छी करेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और एक मसाला ना अच्छी तरीके से वो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बस ये वो स्टेप था जहाँ पे मैंने अरवियों को डालना था, और अरवियों को पहले मैंने नमक लगा के रखा था, उसके बाद उसको मैंने धोया था। बहुत अच्छी तरीके से धोया था, इस तरह ना उसकी लेस ख़त्म हो जाती है। बस अब यहाँ पे मैं उसको भून रही थी, भून-भून के उसकी भुनाई ख़त्म की। उसको इतना भूना कि बस वो ना उसके बाद उसमें पानी ऐड कर लिया और उसको प्रेशर लगा दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, चेक करें, हमारी अरवियाँ हो चुकी थी तैयार। ये हमारी नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन थी, आज मैंने किचन में प्रेजेंटेशन दी। साथ में मैंने अपना ये प्यारा सा मनी प्लांट रखा साथ, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अदरक वो धनिया मेरे पास कम था तो बस मैंने कम ऐड कर दिया, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी, बहुत मज़ेदार थी। अभी मैंने इसको खाया था रोटी के साथ, और शाम को मैं बनाऊँगी चावल, तो बस फिर मैं आपको वो भी उसकी शक्ल भी दिखाऊँगी। अभी तो बहुत मज़े की लग रही थी। जी, ये था शाम का वक़्त और मैंने थोड़े से चावल भी साथ बना लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल बहुत पसंद होते हैं, तो वो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और हस्बैंड भी कहते हैं कि शोरबे वाली चीज़ हो ना तो चावल मज़े के लगते हैं। बस अब मैं जा रही हूँ ईमान को डॉक्टर पे लेके, और आपकी ईमान से मुलाकात भी करवाती हूँ। वो बहुत निडाली हुई है, बस दुआ कीजिएगा उसके लिए। जी, तो मैंने आपको सुबह बताया था कि ईमान की दाढ़ में बड़ा मसला है और दुआ करें कि वो बेहतर हो जाए, लेकिन स्टिल पेन हो रही है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पा रहा। ये देखें साइड से इतनी स्वेलिंग हुई हुई है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं इसको डॉक्टर पे लेके जा रही हूँ। दुआ कीजिएगा कि मेडिसिन से फ़र्क पड़ जाए, दाढ़ निकलवानी ना पड़े, क्योंकि बहुत निडाल हुई हुई है और बहुत बुरा हाल है। तो बस अब मैं डॉक्टर के जा रही थी, तो मैंने कहा मैं साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूँ। तो वहाँ जाके डॉक्टर से पूछती हूँ कि वो क्या रेकमेंड करता है। अगर निकलवानी पड़ी तो फिर दाढ़ निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऊपर वाली दाढ़ है और ये देखिए इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है ना, बच्ची का इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। तो बस बहुत परेशानी है मुझे, सारा दिन बड़ा टेंशन में गुजरा है। बस मेरा बेटा, स्कूल से भी कॉल आ गई थी कि ईमान को आप ले जाएँ आके, ईमान को बहुत पेन हो रही है। तो बस अब मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। जी, तो यहाँ पे डॉक्टर चेक कर रहे थे ईमान को, और उन्होंने मुझे बताया कि इसकी दाढ़ ठीक नहीं हो सकती बल्कि निकलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो बस मैंने उनको कहा कि आप चलें, आप निकाल दें दाढ़। बस अब वो यहाँ पे सुन कर रहे थे। जेल उन्होंने लगाया, उसके बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाने लगे थे। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ आगे। हिलना नहीं है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, हिलना नहीं है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दवाई लगा रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं बस। चलो यहाँ पे थूक करो, पानी से करो, पानी से। चलो जी थोड़ा सा पानी पियो। थोड़ी करो। लो, उस्मान का खून निकल पड़ा था, इतनी सी बात थी। जी, तो हम डॉक्टर से आ गए और ईमान की दाढ़ निकल गई। क्यों, अब तो बेचारी से थोड़ा सा बेचारी स्माइल भी पास हो रही है। सुबह तो बहुत बुरा हाल था, उसे बोलना नहीं था जा रहा। तो बस मेरा भी है। अच्छा, आपका भी है। और साथ मैंने लेके दिया ईमान को आइसक्रीम। बड़ी मज़े की बात शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं डॉक्टर की दुकान पे गई, तो वहाँ पे ईमान का जब दाढ़ निकल रही थी, तो ईमान कहती मामा मुझे पेन हो रही है। मैंने कहा बेटा फ़िक्र नहीं करो, आपको पेन नहीं होगी। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से दाढ़ निकलवाई, बड़े प्रोफेशनल थे।
तो ईमान कहती है मामा जिनकी दाढ़ निकलती है उनको आइसक्रीम मिलती है ना। तो मैंने कहा जी बेटा मिलती है, आप घर तो चलो। ईमान सीधी हो, तो आपको मैं आइसक्रीम एक छोड़ के आपको 2-2 खिलाऊँगी। तो जी बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका दांत निकल गया है और अल्लाह का शुक्र है दाढ़ निकल गई है और माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतर है। मैंने कहा मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूं। सुबह से मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे, तो फैमिली में भी भाई वगैरह पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह का शुक्र है स्वेलिंग तो है, लेकिन अब ऐसे ऐसे फ़र्क पड़ेगा। अब मेरा बेटा आइसक्रीम खाएगा ना? यस। चलो ठीक हो गया, चलो ठीक है, बाय बाय बोल दो। अल्लाह हाफिज़ गाइस। हाँ बस बोलो नहीं, बोलो नहीं, ओके अल्लाह हाफिज़। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ईमान की दाढ़ निकल गई और वो निकलनी बहुत ज़रूरी थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप जितनी मर्ज़ी एंटीबायोटिक इसको खिला देंगी, लेकिन इसने निकलना ही निकलना है, क्योंकि वो दूध की दाढ़ थी और उसके अंदर ना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वो खोल सा बना हुआ था। तो वो फिर उनको मैंने बोला, मैंने कहा चलें आप बेहतर समझ सकते हैं, आप निकाल दे दाढ़। तो यहाँ पे मेरा आप सबको क्लिप दिखाने का मकसद कुछ और था, क्योंकि मैंने दिखानी होती है आपको अपनी सारी डेली की रूटीन। और मैंने आप सबको बोला था सुबह के टाइम के इंशाल्लाह मैं जब डॉक्टर पे जाऊंगी, डॉक्टर जो कुछ बताएगा मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगी। तो जब डॉक्टर ने बोला कि हम लोगों ने इसकी दाढ़ निकालनी है, तो वो शूट क्लिप करने का एक मकसद था। बहुत से लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर काम को पसंद कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके माइंड में ये बात आएगी कि बेटी का दांत निकलवाने गई है तो इसने वो क्लिप भी शूट कर लिया। तो लेकिन मैंने वो क्लिप आप लोगों के लिए इसलिए शूट किया ताकि आप जो लोग मुझे देखते हैं, बहुत से बच्चे होंगे उनके, जो बहुत से लोगों के ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी ईमान की एज के हैं। तो आप सबको बताने का मकसद ये था कि अपने बच्चों की आप खुद केयर करें। जो मेरी ईमान के साथ हुआ, खुदा न खास्ता वो आपके बच्चों के साथ हो। क्योंकि हम लोग भी बचपन में, मुझे नहीं लगता कि किसी को दाढ़ की प्रॉब्लम हुआ करती थी। हम लोग भी अपने दौर में बहुत कुछ मीठा खाते थे, लेकिन उस दौर में और इस दौर में बहुत फ़र्क है। उस दौर में खुराक अच्छी थी, प्योर खुराक थी, चॉकलेट्स अगर मिलती थी तो वो हमारे दौर में, मुझे आज भी याद है, हम लोग जुबली बड़े शौक से खाते थे। 9 चॉकलेट होती थी, मिचल्स की टॉफ़ी होती थी, पैराडाइज होती थी, लेकिन वो बहुत यानी कि रियल और अच्छी अच्छी चॉकलेट्स से बनी होती थी। बट आज चॉकलेट्स के नाम वही हैं, लेकिन उनके अंदर ना चॉकलेट नहीं है, वो जस्ट एक चीनी है। और हमारे सब बच्चे, हम सब के बच्चे वो चीज़ खाते हैं। अब मेरी बच्ची लॉलीपॉप भी खाती थी, चॉकलेट्स भी खाती थी। तो मेरा सिर्फ वो क्लिप बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को भी अवेयरनेस मिले कि खाली बड़ों को ही दांतों की तकलीफ़ नहीं हो सकती, बच्चों को भी होती है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि दाढ़ निकलनी है, तो मैं एकदम इतनी परेशान हो गई कि छोटी सी बच्ची है तो उसको पेन ना हो। लेकिन आजकल इतना एडवांस दौर आ चुका है, उन्होंने पहले जेल लगाया, उसके बाद उन्होंने वो इंजेक्शन दिया। तो अल्लाह का शुक्र है ईमान को सडन 5 मिनट्स लगे होंगे, 5 मिनट्स के अंदर उसकी दाढ़ निकल गई। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आप लोग अपने बच्चों की अभी से केयर करें, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि उसकी ये जो दाढ़ निकलवाई है, ये दूध की दाढ़ थी। बट अब जो उसकी 2 दाढ़ें और हैं, वो उसकी रियल दाढ़ें हैं, जो उनकी यानी कि सारी उम्र जानी है। बट उन दाढ़ में भी थोड़ा थोड़ा ना कहीं ना एक डॉट सुराख का आ चुका है। और आपने अगर उसकी फिलिंग नहीं करवाई तो आपकी बच्ची की वो दाढ़ें भी ख़राब हो जाएंगी और उसमें पहले रूट कनाल करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिलिंग करवानी पड़ेगी। और मैं इतनी परेशान हो गई, तो मेरा दिल किया, मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सी लेडीज़ ऐसी देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, बहुत से भाई देख रहे हैं जिनके बच्चे कुछ ईमान से छोटी एज के हैं, कुछ ईमान की एज के हैं, कुछ ईमान की से बड़ी एज के हैं। तो आप सबको मैं बताऊं कि अपने बच्चों को एक तो डेली ब्रश करवाएं सुबह के टाइम और रात के टाइम, और दूसरा आप उनको देखें कि वो हमारे बच्चे क्या चीज़ ऐसी खा रहे हैं जिससे उनके दांतों में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने तो अपनी बच्ची की हर चीज़ बंद कर दी है। पहले भी मैं बहुत केयर करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता लगा कि ये किस तरह ये इसके अंदर इसकी यानी कि दांत इसके ख़राब होना शुरू हो गए। तो अब तो मैं बहुत ज़्यादा केयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब इसकी मुझे फिलिंग भी करवानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा अगर आपने देर की तो फिर दांत में जब कीड़ा अगर लग गया ना, तो फिर वो हमें रूट कनाल करनी पड़ेगी। और रूट कनाल
एक बड़ा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता तो एक मासूम बच्ची क्या बर्दाश्त करेगी। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बच्चों को की तकलीफ़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती, वालिदैन से बर्दाश्त नहीं होती। तो बस अब मेरा व्लॉग भी लंबा हो रहा है, लेकिन ये टिप और ये बात आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। मेरे हर व्लॉग का मकसद ही ये होता है कि मैं अपने हर व्लॉग में कोई ऐसी बात आप लोगों के साथ शेयर करूं जो यूनिक हो, कोई ऐसी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसका आप लोगों को भी फ़ायदा हो। खाली मुझे फ़ायदा ना हो, आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और ये मेरा अपने मैं दिमाग से अपनी वीडियोस बनाती हूँ। मेरे अल्फाज का जो चुनाव होता है वो मैं खुद पैदा करती हूँ, मैं कोई कॉपी नहीं करती, मैं किसी को देखती नहीं हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा यूट्यूब पे नाम बने, कोई अगर मुझे पसंद करे तो वो मेरे नाम से करे, कोई ये ना करे कहे कि ये इसने फ़लाने बंदे की कॉपी की है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने अल्फाज वो आप लोगों के सामने रखूं कि जो मेरे दिल से अल्फाज निकलें। तो आज का मकसद बस ये था, इस पूरी वीडियो का मकसद आपको बताने का। एक तो डेली रूटीन थी, और डेली रूटीन में मैं जहाँ जाती हूँ, मैं जो करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेन मकसद इतने लंबे क्लिप का आपको बताने का ये था कि डॉक्टर ने मुझे जो जो कुछ रिकमेंड किया, जो जो बातें मुझे समझाई, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। कि प्लीज़ खुदारा हम अपने बच्चों को नहीं देखते। अगर हमारा बच्चा ज़िद करता है हमने चॉकलेट खानी है, हम एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, तीसरी बार हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं बच्चा है, चलो खाने दो। कल को पता नहीं क्या होगा। अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। लेकिन मैं खुद बोलती हूँ हम ये हमारी हमारी सोच है, हम बच्चे को वो चीज़ ले देते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि आजकल क्वालिटी कैसी आ रही है। क्वांटिटी भी कम है बट जो क्वालिटी है ना वो कैसी है। हमारे दौर में क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी हर चीज़ की, बट आज वैसा नहीं है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की चीज़ों को देखें कि वो क्या चीज़ खा रहे हैं। और अल्लाह करे जैसे मेरी बच्ची की दाढ़ में मसला हुआ है, किसी बच्चे को तकलीफ़ ना हो। तो आप लोग अभी से कोशिश करें और अपने बच्चों को चेक करें और उनका प्रॉपर ख्याल रखें। तो जी आज की सारी दिन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आए। इसमें अगर कोई काम की बात मैंने की है तो वो आप सबके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। तो इंशाल्लाह अब अपने व्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। तो फिर भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं। आऊँगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खुश रखे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।